नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किन मुद्दों के साथ वो इलेक्शंस में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम 2007 से देख रहे हैं जनवादी पार्टी जनता के हित के लिए काम करती आई है। इससे पहले आप भाजपा के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब किसके साथ गठबंधन होना निश्चित है 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही अखिलेश यादव जी के दल से हमारा गठबंधन है और हम लोग 2019 से ही लगातार साथ मिलकर के काम करते आ रहे हैं और आगामी 2022 का चुनाव भी सपा से हमारे दल का गठबंधन है और सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022 के चुनाव में? देखिए, 2022 के विधानसभा के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, गरीबी, पूंजीवाद, सामंतवाद, उग्रवाद, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सारे सवालों पर बीजेपी फेल हुई। बीजेपी महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, महंगाई का अनुपात इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। शिक्षा सस्ती करने के नाम पर आई थी, आज गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे, महंगी इतनी शिक्षा हो गई। बेरोजगारी दूर करने के नाम पर आई थी, बेरोजगारी का दर इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। गरीबी कम करने के नाम पर आई थी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की का अनुपात सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा। अराजकता और गुंडागर्दी की बात करती है योगी सरकार, बुलडोजर की बात करती है योगी सरकार। तो मैं जानना चाहता हूं कि योगी का बुलडोजर चल किस पर रहा है? टेनी मिश्रा पर कब चलेगा? ब्रजेश सिंह पर कब चलेगा? सुशील सिंह पर कब चलेगा? विनीत सिंह पर कब चलेगा? धनंजय सिंह पर कब चलेगा? जो योगी के लोग हैं उन पर कब चलेगा? पक्षपातपूर्ण ढंग से जनता के बीच किसी बात को ले जाकर के बीजेपी यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि गुंडागर्दी हमने कम कर दिया है, जबकि आज ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ जी के लोग कर रहे हैं। सरकार अगर चाहती है कि गुंडागर्दी कम हो तो उत्तर प्रदेश के जो हिट लिस्टेड लोग हैं, जो टॉप 10 लोग हैं अपराधी, उनकी सूची क्यों नहीं जारी कर रही? क्योंकि योगी जी जान रहे हैं कि जिस दिन हम अपराधियों की सूची जारी कर देंगे उस दिन उसमें सारे हमारे लोग आ जाएंगे। जो विपक्ष में है, अपराधी कम है, राजनेता ज़्यादा हैं, उन पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। तो ये चीज़ें भी जनता देख चुकी है और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा का जाना तय है और अखिलेश यादव जी की सरकार भी आना उतना ही ज़्यादा तय है। 2022 के जो चुनाव थे उसमें आपने भाजपा का समर्थन किया था, उनके साथ चुनाव लड़ा था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने भाजपा को छोड़ के सपा का हाथ थामा है? देखिए, 2012 में हमने बीजेपी से गठबंधन किया था अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से अलग हट करके। हम वामपंथी और साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हमारे साथ उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया कि हम एक दल हैं, एक दल के अगुवा थे, एक नेता हैं, हम एक समाज का, एक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। हमें नक्सली बनाने का प्रयास किया गया और उस दौरान भाजपा के राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं हमारी मदद किए। तो इस वजह से हम बीजेपी से गठबंधन कर लिए थे। लेकिन जैसे ही मैं बीजेपी से गठबंधन किया, 2012 के विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी ही हमारे दल को तोड़ने का प्रयास करने लगी और हमारे दल के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को तोड़ करके मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया और जनवादी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास बीजेपी करने लगी। तो बीजेपी जिसके साथ दोस्ती करती है, बैकवर्ड दलित का जो भी दल और पार्टी हैं, अगर उनके साथ आरएसएस का संबंध बनता है, बीजेपी का संबंध बनता है, तो वो उसको खत्म करने साथ भी रहते हैं और ख़त्म करने का भी प्रयास करते हैं। वहीं हमारा अखिलेश जी के साथ हम लोगों का तालमेल है। हम जब से अखिलेश जी के साथ 4 साल हो गया जुड़े हैं, अखिलेश जी निरंतर हमारे दल, हमारे पार्टी की मदद करते रहे हैं। हम लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी भी चुनाव में देते रहे हैं और आने वाले 2022 के विधानसभा में हमें, हमारे पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी और भागीदारी भी देंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसलिए हम लोग आज अखिलेश यादव जी के साथ हैं और अखिलेश जी की जो सोच है
वो समाज को देने की है। हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक प्राकृतिक नेचर होता है, एक नेचुरल स्वभाव होता है। योगी जी का नेचुरल स्वभाव सरकार चलाने वाला नहीं है, ये मठ चलाने वाला है, अपराधियों का झुंड को संरक्षण देने वाला है। योगी जी तो कहते हैं, भाजपा सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है पिछले 5 सालों से और गुंडे राज को भी खत्म किया गया है उत्तर प्रदेश से। रामराज का मतलब यही है कि लोगों के हाथों से रोजगार छिन जाए, लोगों के हाथों से शिक्षा छीन ली जाए, लोगों के हाथों में बेरोजगारी दे दी जाए, ये रामराज है। योगी जी रामराज कैसे चला सकते हैं जिनका नेचर ही रामराज वाला ना हो, जिसका नेचर ही राम वाला ना हो। इनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमा है जिसको स्वयं वापस ले रहे हैं। देश को एक मठ के महंत जैसे चला रहे हैं, जनता को साधक समझ रहे हैं कि हम महंत हैं और जनता हमारी साधक है, आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता मालिक है, भगवान है, वो आपका साधक नहीं है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता बताएगी कि योगी जी क्या है। और योगी जी जिस क्राइटेरिया से देश प्रदेश को चला रहे हैं, आज बीजेपी का सबका साथ सबका विकास वाली नीति नहीं रह गई। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखिए, एक आम आदमी कहता है कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये तो ठाकुरों की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है। एक जात की सरकार के रूप में इन्होंने सरकार चलाया है, एक जात के खास लोगों को, गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ऑन रिकॉर्ड है, चंदौली लोकसभा सीट पर ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, छत्रबली सिंह, धनंजय सिंह को एक साथ किसने बिठाया? योगी जी मीटिंग लेकर के एक साथ इनको बिठाते हैं और कहते हैं कि संजय चौहान को चुनाव हराना है। अपराधियों की गैंग कौन बना रहा है? योगी जी बना रहे हैं और ये जनता देख रही है। और बीजेपी के अब किसी छलावे में लोग आने वाले नहीं हैं। भाजपा लगातार कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते हैं और वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने के लिए पूरा देश मांग कर रहा है, सभी विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लाइन ऑफ ऑर्डर की योगी जी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे नंबर 1 राज्य है, जहां पुलिस द्वारा लोगों को, निरीह लोगों को थाने में मार दिया जा रहा, जहां की पुलिस निरंकुश हो चुकी है, जहां की पुलिस लोकल स्तर के गुंडों के साथ सामंजस्य बना करके लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, लोगों के साथ वसूली कर रही है, वहाँ ये कैसे कह सकते हैं कि हम गुंडों और माफियाओं को कब्जा में कर लिए हैं और गुंडा माफिया सब खत्म हो गए हैं, या तो जेल में है या तो ठोक दिए गए हैं। कौन ठोके गए हैं? वे लोग ठोके गए हैं जो विपक्ष में हैं, जो बैकवर्ड दलित के लोग हैं, जो छोटे छोटे लेवलों पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उनको कहीं न कहीं अपराधी घोषित करके मारा जा रहा है, थाने में पुलिस उनको मार दे रही है, कस्टोडियल डेथ हो जा रही है लोगों की। तो ये योगी सरकार अब नहीं बचने वाली है। योगी सरकार जाएगी और हम लोगों के जनवादी, समाजवादी और जो छोटे दलों का अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया है, ये सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि आगे आने वाले चुनाव में वो सपा के गठबंधन के साथ चुनाव में उतरने वाले हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, किन मुद्दों को लेकर बात होगी, ये सब भी उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि योगी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है वो भी अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दिया है और इस तरीके से सरकार नहीं चलनी चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।